बॉलीवुड की ना एक बात है कि अगर तुम आउटसाइडर हो तो चुप रहो, काम करो, मुस्कुराओ, जो मिले वो ले लो, जितना दिया जाए उतने खुश रहना सीखो, सवाल मत पूछ लेना, सिस्टम को चैलेंज मत कर देना, और अगर तुमने ये रूल्स तोड़े तो इंडस्ट्री तुम्हें तोड़ देगी। एक लड़की थी जिसने ये सारे रूल तोड़े, उसका नाम था कंगना रनौत। हमारी संस्कृति में पहले शांति और फिर क्रांति को जगह दी गई है। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर से आई, घर में कंजर्वेटिव माहौल था, पिता चाहते थे कि डॉक्टर बने। कंगना ने 16 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, दिल्ली आ गई, मॉडलिंग शुरू की, थिएटर किया और 2005 में एक कॉफी शॉप में बैठी थी जब डायरेक्टर अनुराग बासु की उन पर नजर पड़ी। उन्होंने डायरेक्टली अप्रोच किया कि तुम मेरी नेक्स्ट फिल्म में काम करोगी। वो फिल्म थी गैंगस्टर। 2006 में गैंगस्टर रिलीज हुई। एक ऐसी लड़की जिसने पहले कभी सिनेमा में काम नहीं किया था, उसने इतनी रॉ और रियल परफॉर्मेंस दी कि क्रिटिक्स चौंक गए। फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड मिला और बॉलीवुड ने नोटिस किया ये लड़की कुछ अलग है। लेकिन यार, नोटिस करना और एक्सेप्ट करना दोनों अलग बात होती है। वो लम्हे आई, लाइफ इन ए मेट्रो फैशन आई, जिसमें कंगना ने एक ड्रग एडिक्ट सुपर मॉडल का रोल प्ले किया। इतना इंटेंस, इतना ऑनेस्ट परफॉर्मेंस कि नेशनल अवार्ड मिला। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पहला नेशनल अवार्ड 2008 में। सिर्फ दूसरी बड़ी फिल्म में, लेकिन इसके बाद बॉलीवुड ने उन्हें टाइपकास्ट कर दिया। हर फिल्म में वही न्यूरोटिक, मेंटली डिसेबल कैरेक्टर्स, राज, क्रिश 3, विलन, जैसे इंडस्ट्री ने डिसाइड कर लिया था कि ये लड़की डिस्टर्ब रोल ही करेगी, इसे सीरियस नहीं लेना। और कंगना ऑफर्स लेती रही क्योंकि काम चाहिए था, पैसे चाहिए थे, लेकिन अंदर से जानती थी कि ये उसकी असली क्षमता नहीं है। 2014 में आती है क्वीन, एक फिल्म जिसने कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं था, छोटा सा बजट था, एक डायरेक्टर थे विकास बहल और एक एम्बिशन था कि फिल्म अच्छी बनाएंगे। कंगना ने रानी का रोल किया, एक छोटे शहर की लड़की जिसका दूल्हा शादी से पहले ही भाग जाता है। वो अकेले हनीमून पर जाती है और खुद को ढूंढती है। क्वीन रिलीज हुई और बॉलीवुड हिल गया। फिल्म ने 97 करोड़ रुपए कमाए सिर्फ कंगना के दम पर। कोई बड़ा मेल सुपरस्टार नहीं, इसमें आइटम सॉन्ग नहीं, इसमें एक्शन नहीं, बस एक औरत और उसकी जर्नी। कंगना को मिला दूसरा नेशनल अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस, 2 नेशनल अवार्ड, और वो अभी सिर्फ 28 साल की थी। अगले साल 2015 में तन्नू इट्स मन्नू आती है। इसमें कंगना ने 2 रोल प्ले किए एक साथ, तन्नू का और दत्तो का। दोनों अलग थे, दोनों कैरेक्टर बिल्कुल अलग थे। बिलीव नहीं हुआ कि एक ही एक्ट्रेस किस तरीके से 2 अलग अलग कैरेक्टर प्ले कर सकती है। फिल्म में कमाए 150 करोड़, पहली फीमेल लेड हिंदी फिल्म जिसने 150 करोड़ रुपए कमाए। और कंगना को मिला तीसरा नेशनल अवार्ड, 3 नेशनल अवार्ड। ये किसी भी एक्ट्रेस के लिए रिकॉर्ड अनयूजुअल है। और अब यहां से ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां से असली कहानी शुरू होती है। जिस इंडस्ट्री में कंगना ये सब कर रही थी, उसी इंडस्ट्री में एक लॉबी थी, एक क्लोज ग्रुप, जहां अगर तुम्हारे पास कोई गॉडफादर नहीं है तो तुम्हें काम नहीं मिलेगा, जहां एक फोन कॉल से करियर बन जाता है और एक फोन कॉल से करियर खत्म हो जाता है। कंगना के पास कोई गॉडफादर नहीं था और जब उन्होंने ओपनली कहना शुरू कर दिया तब इंडस्ट्री उनके खिलाफ हो गई। 2017 कॉफी विद करण में करण जौहर का वो शो जहां बॉलीवुड की सारी इनसाइड जोक्स होते हैं, कंगना वहां गई और जो हुआ टेलीविजन की हिस्ट्री बन गया। करण ने कैजुअली एक सवाल पूछा और तब कंगना का जो जवाब था वो कुछ ज्यादा ही डायरेक्टली था, लेकिन सच था शायद। कंगना ने करण जौहर की तरफ देखते हुए बोला, आप बॉलीवुड के नेपोटिज्म के किंग हैं। स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। ये मोमेंट था जिसने पूरे बॉलीवुड को हिला दिया। Kangna, as per your experience, who has given you more unnecessary attitude in the industry? I think you, Karan. Me? Yeah. Intolerant is You're a flag bearer of nepotism, the movie mafia. ये फेज अगले कई सालों तक हर डेब्यू में आता रहा। सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद आज भी रिलेवेंट हो गया। जब लोगों ने पूछा कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, कंगना का वो मूवमेंट सबसे पहले याद आता था। लेकिन इस सच को बोलने की कीमत कंगना को चुकानी पड़ी। धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म बंद हो गई। उनके साथ जो पहले साइन थी, करण के सर्कल के डायरेक्टर्स ने डिस्टेंस बना लिया। अवार्ड शोज में इनविटेशंस कम हो गए। जब फिल्म फेयर ने उन्हें थलाइवा के लिए नॉमिनेट किया, कंगना ने खुद पब्लिकली कहा कि मैंने 2014 में इन सब अवार्ड्स को बैन कर दिया, ये करप्ट हैं। नॉमिनेशन विड्रॉ किया और वो कंगना थी जो रूल से नहीं खेलती थी। इंडस्ट्री का रिवेंज यहाँ खत्म नहीं हुआ। ऋतिक
प्रमोशन कंट्रोवर्सी आई, दोनों एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते हैं, लीगल नोटिस जाते हैं, मीडिया में महीनों तक बहस चलती है। कंगना ने कहा ऋतिक मेरे सिलिएक्स है, ऋतिक ने डिनाई कर दिया। ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो गई कि दोनों की प्रोफेशनली इमेज की धज्जियां उड़ गई। इंडस्ट्री का सपोर्ट मिला ऋतिक को, कंगना अकेली थी। 2020 में जब सुशांत सिंह राजपूत की ट्रेजिक डेथ हुई, कंगना पहली एक्ट्रेस थी जिन्होंने पब्लिकली कहा बॉलीवुड में मर्डर होते हैं, लोगों के करियर का मर्डर किया जाता है और कभी कभी लोग भी। ये बात कंट्रोवर्शियल थी लेकिन पूरे देश ने सुनी और उसके बाद मुंबई को पाकिस्तान से कंपेयर किया गया। महाराष्ट्र की सरकार नाराज हो गई और उनके पाली हिल ऑफिस को तोड़ना शुरू कर दिया। सब कुछ घंटों में हुआ, ये इतनी जल्दी हुआ कि कोर्ट नहीं देख पाई, सरकार नहीं देख पाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि ये इल्लीगल था और एक एक्ट्रेस का ऑफिस सरकार ने तोड़ दिया। ये बॉलीवुड की पॉलिटिक्स थी, यहाँ स्टार पावर था। 2019 में मणिकर्णिका आई, कंगना ने को डायरेक्ट किया, रानी लक्ष्मीबाई का रोल किया और फिल्म में 150 करोड़ कमाए। इंडस्ट्री एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और कंगना को चौथा नेशनल अवार्ड मिला। मणिकर्णिका और पंगा दोनों के लिए 4 नेशनल अवार्ड, एक रिकॉर्ड आज किसी भी बॉलीवुड एक्ट्रेस के पास नहीं है। लेकिन 2025 में इमरजेंसी आई जिसमें इंदिरा गांधी का रोल किया। फिल्म को रिलीज होने में कुछ महीने थे, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज की वजह से जब रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। आज कंगना रनौत एमपी है, मंडी से बीजेपी की टिकट पर जीती हैं, बॉलीवुड में उनकी फिल्म्स कम हो गई हैं, लेकिन एक बात है जो कोई नहीं छीन सकता, 4 नेशनल अवार्ड, पद्मश्री और लेगेसी, जिसने ये प्रूव कर दिया कि आउटसाइडर बिना किसी गॉडफादर के अपने टैलेंट के दम पर बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस बन सकती है। साथ में ये प्रूव किया कि अगर तुमने सिस्टम को चैलेंज किया तो सिस्टम तुम्हें तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। कंगना टूटी नहीं, लेकिन इंडस्ट्री ने उन्हें वो पोजीशन नहीं लेने दी जिसकी वो हकदार थी। यही है बॉलीवुड का सबसे बड़ा दोगलापन। मुझे कमेंट करके बताओ कि इस सब में कंगना कितनी सही है और सिस्टम कितना गलत है। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर।